नमस्कार और स्वागत है द स्टिल वॉइस में, जहां हम सुनते हैं उस अंतर्यामी स्वर को, वह आवाज जो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर गूंजती है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के तीसरे श्लोक को समझेंगे। एक ऐसा श्लोक जो दुर्योधन के मन के भय और ईर्ष्या को उजागर करता है। पश्यैता पांडुपुत्र नामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूहबद्ध किया है। यहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, आचार्य देखिए, ये वही पांडव हैं जिनसे हम युद्ध करने जा रहे हैं, और उनकी सेना का नेतृत्व कर रहा है आपका ही शिष्य। दोस्तों, ये सिर्फ एक सूचना नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रहार है। दुर्योधन यह याद दिला रहा है कि यह निश्चय कि धृष्टद्युम्न वही है जिसे मारने के लिए ही द्रुपद ने यज्ञ किया था, और आज वही व्यक्ति द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है। यह श्लोक दिखाता है कि दुर्योधन कितना असुरक्षित महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसके पास भी बल है, पर धर्म नहीं, इसलिए वह दूसरों को दोष देकर अपने मन का डर छिपा रहा था। ये मानव स्वभाव है। जब हम भीतर से डरते हैं तो हम दूसरों की ओर उंगली उठाने लगते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं रहता तो हम दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गीता सिखाती है, शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। जिसके पास सत्य और विश्वास है, वही सबसे बलवान है। आज भी हम सभी अपने जीवन की कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कभी डर हमें रोकता है, कभी ईर्ष्या हमें बांधती है। जब कोई हमसे आगे बढ़ जाता है तो हम सोचते हैं, वो क्यों, मैं क्यों नहीं। लेकिन असल में ये सोच हमारे भीतर की असुरक्षा को दर्शाती है। गीता कहती है, दूसरों की सफलता देखकर जलो मत, उसे देखकर खुद को जगाओ। अगर कोई और आगे बढ़ा है तो इसका अर्थ है कि तुम भी कर सकते हो। सच्ची जीत बाहर नहीं बल्कि भीतर के भय पर विजय में है। दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी, पर असल में उसने अपने भय को देखा। उसने अपने गुरु से कहा, देखिए, आपकी शिष्य की सेना। लेकिन गीता कहती है, दूसरों को देखने से पहले अपने भीतर झांको। यही द स्टिल वॉइस का संदेश है। वह आवाज जो हमें भीतर से पुकारती है, कहती है, सत्य में शक्ति है, भय में हार है। अगर यह वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे, अगर इस श्लोक ने आपके मन को छुआ हो, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें द स्टिल वॉइस को, और अगली कड़ी में हम समझेंगे गीता का चौथा श्लोक, जहां युद्ध की गूंज और भी गहरी हो जाती है।